जस्टिस तारिक जहांगीरी की डिग्री जाली है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तारिक जहांगीरी को डिग्री तनाज़ा केस में जज के ओहदे के लिए नाअहल करार दे दिया। चीफ जस्टिस सरफराज डोगर और जस्टिस आजम खान पर मुश्तमिल बेंच ने केस की समाअत की। अदालत ने अपने फैसले में जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी को ओहदे से हटाने का हुक्म दिया। वजारत कानून को हिदायत दी जाती है कि जस्टिस तारिक जहांगीरी को बतौर जज डी नोटिफाई किया जाए। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनी का दौरा लीबिया। फील्ड मार्शल की कमांडर इन चीफ लीबियन अरब आर्म फोर्सेस से मुलाकात। इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल खत्े में दरपेश चैलेंजेस और दो तरफा दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल किया गया। फरीकैन ने तरबियत, सलाहियत में इजाफे और इंसदाद दहशत गर्दी के शोबे में ताउन की अहमियत पर जोर दिया। फील्ड मार्शल को मुसल्लह अफवाज की जानिब से गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। तालिबान ने दहशतगर्द गिरोहों के एक हद के लिए इजाज़त देने वाला माहौल बरकरार रखा हुआ है, जो दूसरे रुकने मुमालिक के लिए संगीन खतरा है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल ने अफ़गान तालिबान का अफ़गान सरजमीन दहशतगर्दों के लिए इस्तेमाल न होने का दावा मुस्तरद कर दिया। रिपोर्ट में कहा गया कि इशारे मिलते हैं कि कलदम तहरीके तालिबान पाकिस्तान TTP को अफ़गान तालिबान से काफ़ी लॉजिस्टिक और ऑपरेशनल मदद मिलती रही। रिपोर्ट में कहा गया कि तालिबान हुक्काम TTP को रोकने में नाकामी की जिम्मेदारी से इनकार और इन्हिराफ करते रहते हैं। तालिबान के अंदर TTP के साथ हमदर्दी और वफादारी के मुख्तलिफ दर्जात हैं। कलदम TTP ने अफ़गान सरजमीन से पाकिस्तान में मुतादिद हाई प्रोफाइल हमले किए, जो उसे काबुल और इस्लामाबाद के दरमियान ताल्लुकात के लिए सबसे संगीन फौरी चैलेंज बना चुके हैं। रिपोर्ट में मजीद कहा गया कि कुछ सीनियर अराकीन कलदम TTP को एक जिम्मेदारी के तौर पर देखते हैं, गैर ज़रूरी तौर पर पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात में खलल डाल रहे हैं और मुखालिफ हैं। शेख हैबतुल्लाह खुनज़ादा की हिकमत अमली अलकायदा और दाइश के मुतरादिफ करार। मदरसों के जरिए नौजवान नस्ल की जहन साजी पर अमरीकी जरीदे के इंकशाफाती नेशनल इंटरेस्ट में कहा गया कि तालिबान के तहत मदरसे को नजरियाती हथियार में बदला गया। तालिबान को अतात और शिद्दत पसंदी की तरकीब के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। तालिबान का नजरिया तालीम नहीं बल्कि नजरियाती अतात गुजारी है। हैबतुल्लाह खुनज़ादा तवील मुद्दती आलमी जिहादी मिशन का तसव्वुर रखते हैं। तालिबान की तशरीह इस्लाम, अफगान या पश्तून रिवायत का तसलसल नहीं। सिडनी वाक़े के बाद फेक न्यूज़ का तूफान आ गया। शवाहिद और मालूमात के बगैर हमलावरों को पाकिस्तानी करार दिया गया। सोशल मीडिया के बड़े इदारों ने पाकिस्तान पर इल्ज़ामात लगाए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का तकरीब से खिताब, कहा पाकिस्तान खुद दहशत गर्दी का शिकार मुल्क है। पाकिस्तान ने बेपनाह कुर्बानियाँ दी। अता तारड़ ने कहा कि साइबर हमलों से निपटने के लिए नेशनल साइबर सिक्योरिटी सेंटर फाल हैं। हमलों से बचने के लिए आगाही और तरबियत बहुत ज़रूरी है। डाटा लीक से बचाव के लिए कौमी सतह पर साइबर सिक्योरिटी आगाही मुहिम चलाई जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हलाल गोश्त की बरामदी पॉलिसी की मंजूरी दे दी। हिदायत की कि हलाल गोश्त की बरामद बढ़ाने के लिए आइंदा 2 हफ्तों में अमली इक़दामात पर मुश्तमिल 3 साला जामे हिकमत अमली पेश की जाए। बरामदी पॉलिसी पर जायज़ा इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि लाइव स्टॉक में हलाल गोश्त की पैदावार को आलमी मयार के मुताबिक और इलाकाई पैदावारी मिकदार की मुसाबकत में बढ़ाने के लिए खुसूसी इक़दामात उठाए जाएँ। न सिर्फ मुस्लिम ममालिक बल्कि हलाल गोश्त की आलमी मार्केट में भी पाकिस्तान का बरामदी हिस्सा बढ़ाने की खातिर गुंजाइश मौजूद है। मुल्क में मौजूद ज़िबाखानों की आलमी मयार की सर्टिफिकेशन दीगर ममालिक से 2 तरफा रजिस्ट्रेशन में हुकूमत हर मुमकिन मदद फराहम करेगी।
लोगों को रिलीफ देने के लिए काम करना पड़ता है, लोगों को धरने देने से फुर्सत नहीं। बयानिए का खेल बहुत खेल लिया, बयानिए से मुल्क नहीं चलते, काम खुद अपना दिफा करता है। सड़कों पर आग लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का लोधरा में तकरीब से खिताब। कहा, मुखालिफिन भी कहने पर मजबूर हो गए कि पंजाब खवातीन के लिए महफूज सूबा बन चुका। हिरासगी के वाक़े पर पुलिस फौरी एक्शन लेती है। खवातीन और बच्चों के खिलाफ जराइम मेरी रेड लाइन है। पंजाब खवातीन के लिए महफूज जगह है। तमाम सड़कें, मोहल्ले, गलियाँ सुथरा पंजाब के अहलकार साफ कर रहे हैं। पंजाब में इन दिनों फजाई आलूदगी होती थी, अब कहाँ गई वो स्मॉग। 10 साल में पहला साल है जब पंजाब में स्कूल कारोबार बंद नहीं हुए। फिरौनों के लिए फिर मूसा ही पैदा होते हैं। फैज़ हमीद को सज़ा खुद को ताकतवर समझने वालों के लिए निशानी है। फैज़ हमीद को गठजोड़ की सज़ा मिली। फील्ड मार्शल ने मिसाल कायम की, बड़े ओहदे वाले को सज़ा मिली। वज़ीर बल्दियात से नासिर हुसैन शाह कहते हैं कि फैज़ हमीद की सज़ा पर वही वावेला कर रहे हैं जो मुलविस थे। अब इनके नाम भी सामने आएंगे। बिहार के वज़ीर आला के मुस्लिम खातून से हतक-आमेज़ सलूक की मज़म्मत करते हैं। भारतीय हुकूमत अक़लियतों के हुकूक़ के खुसूसन मजहबी आज़ादी का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाए। भारत में अक़लियतों को नारवा सलूक का सामना है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, आलमी बरादरी को सिंध तास माहिदे के खिलाफ वर्जी का नोटिस लेना चाहिए। दरियाओं से मुतालिक कोई एकतरफ़ा इक़दाम काबिल कबूल नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की लीडर इल्तिजा मुफ्ती ने बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार को आड़े हाथों ले लिया। हिजाब खींच कर उतारने के अमल को वक़ार, ईमान, आईनी इक़दार पर शर्मनाक और नाकाबिल कबूल हमला करार दिया। कहा कि मुसलमानों के जज्बात को शदीद ठेस पहुंची। यह आइन के तहत दिए गए हुकूक की बेहुरमती है। मुतालबा किया नीतीश कुमार अवामी तौर पर माफ़ी मांगे, फौरी तौर पर अपने ओहदे से इस्तीफ़ा दें। लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की बरसी। कहूटा में शहीद के मज़ार पर दुआया तकरीब। मेजर जनरल आकिफ इकबाल ने शहीद के मज़ार पर फूल रखे। ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, एयर चीफ मार्शल जहीर बाबर सिद्धू और नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ ने लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, लॉन्स नाइक मोहम्मद महफूज शहीद बहादुरी, कुर्बानी और मादरे वतन से बेलौस अक़ीदत की अजीम मिसाल हैं। 1971 की जंग के दौरान वाघा सेक्टर पर उन्होंने दुश्मन का डटकर मुकाबला करते हुए गैर मामूली जुर्रत का मुजाहिरा किया। शदीद जख्मों और मुसलसल दुश्मन की फायरिंग के बावजूद वो बेखौफ होकर आगे बढ़े और जाम शहादत नोश किया। 18 दिसंबर यौम कायदे कश्मीर, तारीख साज किरदार और क़यादत की शानदार दास्तान। रईसुल हरार चौधरी ग़ुलाम अब्बास का शुमार जम्मू कश्मीर के इल्म, बसीरत, जुर्रतमंद सियासी रहनुमाओं में होता है। आपकी क़यादत में जम्मू कश्मीर में हिंदू इंतहा पसंदी और डोगरा हुकूमत के मसालिम के खिलाफ मुनज़्ज़म जद्दोजहद का आगाज़ किया गया। 1931 के खून आशाब वाक़यात, खुसूसन जामे मस्जिद जम्मू की तकरीर और तहरीक हुर्रियत का फैसला कुन मोड़ साबित हुए। 1951 में कश्मीरी कौम के गैर मुतज़लज़ल एतमाद और वालेहाना मोहब्बत के बायस चौधरी ग़ुलाम अब्बास को बाज़ाब्ता तौर पर कायदे कश्मीर का एजाज़ दिया गया। चौधरी ग़ुलाम अब्बास की ज़िंदगी, तारीख़ी कश्मीर और पाकिस्तान से अटूट रिश्ते की रोशन और नाकाबिल तरदीद शहादत है।
लाहौर हाई कोर्ट का पंजाब हुकूमत के प्रॉपर्टी से मुतालिक बनाए गए कानून पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। अदालत ने दरख्वास्तों पर नोटिस जारी करके 22 दिसंबर को जवाब तलब कर लिया। दरख्वास्तों में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि पंजाब हुकूमत ने नया कानून बनाया जिसके तहत DCAC को प्रॉपर्टी तनाज़ात से मुतालिक इख्तियार दिया है। दौरान समाअत अदालत ने सरकारी वकील से कहा, ये क्या मजाक हो रहा है? ये पटवारी और AC को जज बनने का शौक चढ़ा है। एक मामला सुप्रीम कोर्ट में ज़ेरे अल्तवा है तो पटवारी कैसे कार्रवाई कर सकता है? क्या पाकिस्तान जंगल बन गया? जो पटवारी और तहसीलदार जाली दस्तावेजात तैयार करता है वही जायदादों का फैसला करेगा। हम ये जुल्म नहीं होने देंगे। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी और दीगर के खिलाफ इश्तिहारी से मुताल्लिक़ कार्रवाई इंसदाद दहशतगर्दी अदालत के अहकामात पर मुख्तलिफ मकामात पर नोटिस चस्पा कर दिए गए। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में भी तलबी से मुताल्लिक़ नोटिस लगा दिए गए। सुहेल आफरीदी, मीना खान, अमजद खान और दीगर को अदालत में पेश होने की हिदायत। नोटिस में कहा गया कि मुल्ज़िमान की पेशी के हवाले से आखिरी मौका दिया जा रहा है। कराची सबका लेकिन कराची का कोई नहीं। बोल न्यूज़ पर एक बार फिर साबित हो गया। अवामी मसाइल पर बात करने वाले एक दूसरे पर इल्ज़ामात की बौछार करते रहे। मुतासरीन कराची ने अपनी मददाब के तहत मसाइल के हल का बेड़ा उठा लिया। डिप्टी मेयर भी अवामी मसाइल के हल का कोई खातिर ख्वाह जवाब न दे पाए। मुंतकिल करवाना है। पंजाब में पास होने वाला बल्दियाती एक्ट जमहूरियत पर धब्बा है। हुकूमतों को खौफ है कि निचली सतह से कोई शख्स बाख्तियार ना हो। ये जमहूरियत का तमाशा बनाने और कब्जा करने के मुतरादिफ है। हाफिज नईम ने कहा कि सियासी, माली, इंतजामी अख्तियारात मुंतकिल किए जाएँ। तमाम महकमों को गवर्नेंस के नाम पर अपने पास रख लिया गया। लाहौर जैसे शहर का हाल है कि मेट्रोपॉलिटन का नाम देने से डर रहे हैं। NCCIA और हसास इदारों की कराची में मुश्तरका कार्रवाई। DHA फेज़ 6 और फेज़ 1 से गैर मुल्की शहरियों को हिरासत में ले लिया गया। मुल्ज़िमान से अहम और हसास नोयत का डाटा हासिल। गिरफ्तार अफराद मुनज़्ज़म नेटवर्क चला रहे थे। ऑनलाइन हज़ारों अफराद को शदीद माली नुकसान भी पहुँचाया गया। शहर कायद में आलमी कुतुब मेले का आगाज़ हो गया। एक्सपो सेंटर कराची में 5 रोज़ा कुतुब मेले में मजमूई तौर पर 329 स्टॉल्स लगाए गए। फिक्शन, साइंसी, तहकीकी, इस्लामिक आइडियोलॉजी समेत मुख्तलिफ किताबों के स्टॉल तवज्जो का मरकूज़। पंजाब समेत मुल्क के मगरबी और बालाई इलाकों में 20 दिसंबर से बारिशों की पेशगोई। तर्जुमान PDMA के मुताबिक पंजाब के पहाड़ी इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। रावलपिंडी, मरी, गलियात, पोटोहार रीजन में बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। बारिशों के बायस धुंध और स्मोक की सूरत हाल में कमी वाक़ई होगी। दूसरी जानिब मगरबी हवाओं का सिलसिला 19 दिसंबर को बलोचिस्तान में दाखिल होगा। बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग, सड़कों की बंदिश और फिसलन का अंदेशा भी है।
सऊदी अरब में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। रियाज के शुमाली इलाकों अल कसीम रीजन में मज़ीद बर्फबारी का इम्कान। अरब मीडिया के मुताबिक तबूक सूबे में जबल अलूस पर वाक़ सयाहती और पहाड़ी मकाम तर्जवीना में बर्फबारी हुई, जो सतह समंदर से तकरीबन 2600 मीटर बुलंद है। ये इलाका हाइकिंग और स्कीइंग के लिए जाना जाता है। बर्फबारी के बाद सर्दी की शिद्दत में बाज़ इजाफा हो गया। हमने 10 माह में 8 जंगें रुकवाई, वो किया जो कोई ना कर सका, अमरीकी सदर ने दावा किया। गजा की जंग ख़त्म करके 3000 साल में पहली बार अमन कायम किया गया। गैर कानूनी तारकीन वतन को किसी सूरत अमरीका में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। ट्रम्प ने कहा कि अमरीका को नई कानून साजी नहीं बल्कि एक मजबूत और फैसला कुन सदर की ज़रूरत थी, जो उन्होंने साबित करके दिखा दिया है। तीन मुल्की सीरीज और अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए पाकिस्तान अंडर 19 स्क्वाड का ऐलान। फरहान यूसुफ को कप्तान बरकरार रखा गया। मोहम्मद हुसैफा की जगह उमर ज़ेब टीम में शामिल। तीन मुल्की सीरीज जिम्बाब्वे में 25 दिसंबर से 6 जनवरी तक खेली जाएगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और मेज़बान जिम्बाब्वे की टीमें शामिल। अंडर 19 वर्ल्ड कप 15 जनवरी से 6 फरवरी तक जिम्बाब्वे और नामीबिया में खेला जाएगा। दोनों टूर्नामेंट्स 50 ओवर्स फॉर्मेट के तहत खेले जाएंगे। साबिक ऑस्ट्रेलियाई फास्ट बॉलर ग्लेन मैकग्रा का कमेंट्री के दौरान दिया गया रद्द-ए-अमल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। एशेज सीरीज के तीसरे टेस्ट के दूसरे रोज ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नेथन लेवन मैकग्रा से विकेटों में आगे निकल गए। कमेंट्री बॉक्स में मौजूद मैकग्रा ने कुर्सी उठाकर मज़ाही अंदाज में अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया। वीडियो ने शायकीन की तवज्जो हासिल कर ली। फीफा का 2026 फुटबॉल वर्ल्ड कप के लिए रिकॉर्ड इनामी रकम का ऐलान। फीफा के मुताबिक मेगा इवेंट में मजमूई तौर पर 65 करोड़ 50 लाख डॉलर की इनामी रकम तकसीम की जाएगी। फातिह टीम को ट्रॉफी के साथ 5 करोड़ डॉलर मिलेंगे, जबकि रनर-अप टीम 3 करोड़ 30 लाख डॉलर की हकदार होगी। 2022 वर्ल्ड कप में मजमूई इनामी रकम 44 करोड़ डॉलर थी। अमेरिका, कनाडा और मैक्सिको आइंदा साल मुश्तरका तौर पर फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेज़बानी करेंगे, जिसमें पहली बार 48 टीमें शिरकत करेंगी। और नामवर मौसीकार रशीद अतरे को बिछड़े 58 बरस बीत गए। फनी करियर के दौरान 48 उर्दू 7 पंजाबी फिल्मों की मौसीकी तरतीब दी। बेमिसाल फनकार को फनी खदमात पर 3 मरतबा निगार अवार्ड से नवाजा गया। रशीद अतरे की तख्लीक करदा धुनें आज भी अपनी सहर आफरीनी बरकरार रखे हुए हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।